तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य को पालन करने की कुछ विधियों की और ऐसी गलतियां मैं बताऊंगा जो आपको हरगिज़ नहीं करनी है ब्रह्मचर्य को पालन करने के दौरान। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम 7 दिन तक इस विधि को अप्लाई करने वाले हैं अपनी लाइफ में। इसी विधि को मैं भी अपने जीवन में अप्लाई करता हूं और जो भी ब्रह्मचर्य को अखंड पालन करते हैं वो लोग भी इसी विधि को अपने जीवन में पालन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। और हाँ, इसी वीडियो में मैंने एक आपको बोनस टिप भी दी है जो वीडियो के एंड में, उसे मिस बिल्कुल मत करना। देखो यार, कितनी भी बार सोच लो ब्रह्मचर्य का पालन करने की, वो आपका खंडित जरूर होगा। क्योंकि यार देखो, मैंने भी अपनी लाइफ में ये देखा है तो मैं आपको भी बता रहा हूँ और आपने भी अपनी लाइफ में ये फील जरूर किया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि यार देखो, जितनी भी अश्लील चीज़ें हैं या टीवी के थ्रू आ रही हैं, लोगों के थ्रू आ रही हैं, ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करो। अब मान कर चलो फिल्मों में आपने देखा कि ना अश्लील चित्र आ रहे हैं, अश्लील वीडियोज़ आ रही हैं, अश्लील बातें हो रही हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको स्किप करना पड़ेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है या आप कहीं बैठे हैं वहाँ पर अश्लील बातें हो रही हैं तो वहाँ से भी आप उठ जाओ। वरना देखो, अगर आप इन बातों के बीच में घिरे रहोगे तो आपके माइंड में वही सब चलता रहेगा, तो आपका ब्रह्मचर्य जरूर टूटेगा। तो आपको ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। 7 दिनों तक मैं आपको कह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखो। और आप 7 दिन बाद बताना कि आपका माइंड इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत इन चीज़ों से दूर हो जाएगा। और सेकंड बात ये है कि आपको है ना, अपने से तो कभी भी इन चीज़ों को, अश्लील चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं इन अश्लील चीज़ों में, तो भाई आपने जो भी मेन काम है या फिर आपको किसी में किसी ना किसी बहाने से आपको अपने आप को, माइंड को व्यस्त रखना है ताकि आपके माइंड में ये सब चीज़ें ना चलें। अगर थोड़ा बहुत लगता भी है तो आप अपना जिम जा सकते हैं या फिर अपनी पूजा कर सकते हैं। तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बैठ सकते हैं, तो आपको ऐसे अश्लील बातों से थोड़ा दूर होगा। आसपास में ही छोटी सी वॉक पर निकल सकते हैं या फिर आप टहल सकते हैं, इससे भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा। और अपने माइंड को क्लीन रखने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है और अपने जिम जा सकते हैं। तो आपको सुबह भी उठना है और सुबह की जो भी है ना वाइब्स रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहती हैं, बहुत ज़्यादा शांति रहती है। आपको सुबह जल्दी से उठते से ही मोबाइल को नहीं उठाना है। पहले आपको अगर हो सके तो डेली रूटीन के कामों से फ्री होकर आपको है ना योगा करना है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अपने जो भी पॉजिटिव किताबें हैं या फिर अपने जो भी है ना, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड किताबें हैं या फिर अपने वर्क से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो इससे भी आपका माइंड फ्रेश रहेगा। या फिर आप जल्दी से नहा धोकर पूजा पाठ के लिए भी बैठ सकते हैं। इससे आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। आप सुबह जल्दी उठकर देखना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, आप पे बहुत कुछ करने के लिए टाइम बचता है। और इसी से मिलती जुलती एक और बात है कि आपको शाम को जल्दी सोना है। बिकॉज यार देखो, अगर आप जल्दी नहीं सोओगे और सुबह जल्दी उठ जाओगे तो फिर आपको है ना थकावट रहेगी, नींद नींद आएगी, फिर आप बोलोगे यार ये क्या ही बातें हैं। इसलिए आपको देखो यार, आपकी बॉडी जितनी नींद मांग रही है आपको उतना तो देना ही पड़ेगा। अगर मानकर चलो आप सोच रहे हो किसी की इन्फ्लुएंसर की बातों को सुनकर आप सोच रहे हो कि 12 बजे मोबाइल चलाकर सो रहे हो और सुबह 5 बजे उठ जाओगे, तो देखो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। आप उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हो यार, 5 घंटे की नींद आपको कैसे भी नहीं हो पाएगी पूरी। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे तो सोना ही है। अगर आप शाम को 10 से 10:30 बजे के बीच में भी सो जाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली बिना किसी अलार्म की मदद के आपकी सुबह के बीच में 5 से 5:30 के बीच में आपकी नींद खुली ही जाएगी। तो आप इसे भी करके देखना और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप ये करके देखना। और देखो यार, ब्रह्मचर्य का पालन करने के दौरान आपको खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और खाने पीने में देखो यार, पहले तो आपको शाकाहारी खाना ही खाना है ना। और प्लस उसमें भी आपको है ना जंक फूड से बिल्कुल ही दूर रहना है। उसमें आप फलों को ऐड कर सकते हो, सैलेड को ऐड कर सकते हो और इन सारी चीज़ों को आपको खाना है। और खाना भी आपको देखो यार, ज़्यादा एक रहता है ना कि लिमिट से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, वरना आपको आलस आएगा, नींद आएगी। जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना खाना खाओ। ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे, भूख से ज़्यादा खाओगे तो यार देखो आपको आलस आना ऑटोमेटिकली बनता है। तो आपको उस बात का भी ध्यान देना है। और खाने के बाद आपको टहलना है या फिर एक्सरसाइज तो आपको डेली करना ही है, तो आपकी ऑटोमेटिकली भूख बनी रहेगी। और खाना खाने के बाद है ना, आप 10-15 मिनट के लिए टहल भी सकते हैं और आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। प्लस और कम से कम आपको एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। इससे आपकी बॉडी को जो भी पानी की रिक्वायरमेंट रहती है वो फुलफिल हो जाती है। और हाँ, एक और बात ये है कि आप देखो किसी भी धर्म से हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको अपने धर्म की देखो जो भी किताबें हैं ना स्पिरिचुअल से रिलेटेड, वो आपको ज़रूर पढ़नी है। दिन में 1 घंटा नहीं तो एक पेज तो पढ़ ही सकते हो आप। देखो, अगर मैं हिंदुओं के लिए स्पेशली बात करूँ ना तो अपने लिए तो श्री रामचरितमानस है और श्रीमद् भागवत कथा है, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं डेली का एक पेज। अगर देखो, अगर आपको ज़्यादा कठिनाई होगी श्लोकों को पढ़ने में या समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो आप उसका है ना अनुवाद पढ़ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल बातें रहती हैं जो आप अपनी जीवन में अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा मैं भी करता हूँ। और प्लस मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ जो अपनी लाइफ में मैं फॉलो करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, आपको ऐसा, अगर आप जॉब वाले हो या आपकी कॉलेज क्लासेस चल रही हैं तो आपको एक बात को ध्यान देना है, आपको लड़कियों से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी है। अगर आपका कोई काम है,
उनसे काम के बारे में रिलेटेड बातें कर सकते हो या उनको आपसे बातें करनी है तो उसी के काम के रिलेटेड ही बातें होनी चाहिए, आपको फालतू की बातें नहीं करनी है। और अपने काम से काम रखो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, और अगर किसी को मदद की जरूरत है तो मदद कर। आपको लड़कियों से ज़्यादा बातें नहीं करनी है। और दिख रहा है ब्रह्मचर्य का पालन करने के और भी कई फायदे हैं जो आपको इसका पालन करने के बाद ही पता चलते हैं। आप इसे 7 दिन तक पालन करें और आपको खुद ही फायदे दिखेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं अगर आप कहते हो तो मैं इसका सेकंड डेप्थ में पार्ट जरूर बनाऊंगा।